नमस्ते मित्रों। मैं हूँ ऋत्विक नाइक और आज मैंने आपके लिए एक कहानी लिखी है। तो सुन के ही जाना। तो शुरू करते हैं। कल रक्षाबंधन है। रूही अपने दोस्त रिया को फोन पर बता रही थी। रक्षाबंधन? वो तो अगस्त में होता है ना, अभी तो जुलाई चल रहा है, रिया ने जवाब में कहा। तो रूही बोली, अरे बुद्धू, अगस्त महीना शुरू हो चुका है। तू अभी भी जुलाई में ही है क्या? भूतकाल में से बाहर निकल। मैं क्या करूँ रूही, ये साल ही वैसा है। कौन सा दिन है, क्या तारीख है, कौन सा महीना है, कुछ नहीं समझ आता। वक्त तो पंछी जैसा उड़ जाता है, हम बस देख ही सकते हैं उसको, रिया ने कहा। तो रूही ने हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। रूही एक 11 साल की बच्ची है जो पुणे शहर में रहती है। हम सभी की ही तरह रूही को भी इस साल पर यानी कि 2020 पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बेचारी घर के बाहर नहीं जा सकती थी और घर के अंदर करने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने राकेश भैया से नहीं मिल पा रही थी। रूही के राकेश भैया पढ़ाई के लिए कोटा चले गए हैं और ये बात रूही को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसको इस दुनिया में सबसे प्यारे राकेश भैया है। तो फोन पर रूही ने रिया से कहा, वो सब छोड़, कल रक्षाबंधन है। हर साल की तरह इस साल भी राकेश भैया रक्षाबंधन के लिए एक हफ्ता आएंगे और हम खूब मस्ती करेंगे। क्या पता कल वो मेरे लिए क्या तोहफा लाए होंगे। शायद से एक ड्रेस, नहीं नहीं नहीं, एक चमचमाती बारबी डॉल। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, रिया ने उसे बीच में ही टोका। अरे अरे अरे, इस कोरोना महामारी के वजह से क्या पता वो आ रहे भी रहेंगे या नहीं। रूही अचानक से चुप हो गई। उसे पता था ये हो भी सकता है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी कॉल निपटा लिया और सोने चली गई। सोते सोते ये बात उसके मन में कहीं तो बार बार सुनाई पड़ रहा था कि क्या पता राकेश भैया कल आएंगे या नहीं आएंगे। पर रूही ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी, और उसको लगा कि कल राकेश भैया आएंगे ही आएंगे। अगली सुबह रूही सबसे जल्दी उठ गई और राकेश भैया को ढूंढने के लिए पूरे घर की छानबीन ली उसने। पर उसे राकेश भैया तो मिले ही नहीं। तो उसे लगा कि हाँ, राकेश भैया तभी आएंगे जब मैं तैयार हो जाऊंगी। तो इसके कारण वो जल्दी तैयार हो गई। पर सच तो ये था कि इस साल राकेश भैया नहीं आने वाले थे। रूही की माँ बहुत उदास हो गई। रूही की उत्सुकता इतनी थी, पर उस पर एक बम फूटने वाला था, क्योंकि किसी ना किसी को तो उसे सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो वो गए उनके पास और उनको सहलाया और शांति से प्यार से बताया कि रूही बेटा, इस साल तुम्हारे राकेश भैया नहीं आ पाए, पर तुम उदास मत हो। तुम उनसे पूरा दिन बात करना वीडियो कॉल पर। हाँ, पूरा दिन। पर शुरुआत के थोड़े शब्द सुनकर रूही इस दुनिया में नहीं थी, वो एक अलग दुनिया में पहुंच गई। ऐसी एक दुनिया जहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, रोशनी नहीं है। ऐसी दुनिया जहाँ से उसे उसके राकेश भैया नहीं मिल पाएंगे। रूही अपने आंसू रोक नहीं पाई, वो रो पड़ी। उसके माँ पापा ने उसे गले से लगाए, पर उसके आंसू नहीं रुक पाए, एक नदी के जैसे बन गए और बहते गए। आखिर में उसके दादा दादी ने बहुत मेहनत से उसे सुलाने की कोशिश की। उनको लगा वो सो गई, पर वो नहीं सोई। वो एक अलग ही दुनिया में थी, जहाँ उसे उसके राकेश भैया दिख रहे थे, पर मिल नहीं रहे थे। वो जैसे उनकी तरफ भागती और उन तक पहुंचती, वो दूर चले जा रहे थे। और इस भागम भाग में ही रूही सपनों की दुनिया में चली गई, सो गई।
रूही के उठने के बाद उसे राकेश भैया के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाया गया। राकेश भैया को सब पता चल गया था कि रूही के साथ सुबह से अब तक क्या हुआ है, और इसी कारण वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था रूही को हंसाने के लिए, रूही को खुश करने के लिए। पर ये रूही उसकी छोटी बहन नहीं थी, ये रूही एक बदली रूही थी जो खुश होने से बहुत दूर थी। उसका दिल इतना टूट गया था कि वो वापस जुड़ने के लिए बहुत समय लेने वाला था। बस 5 मिनट में उसने कॉल काट भी दिया और शांति से जाके वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद राकेश भैया के सारे तोहफे भी आ गए, जिसमें एक ड्रेस था, एक बारबी डॉल थी और बहुत चॉकलेट्स थे और बहुत पैसे भी थे। पर रूही खुश नहीं हुई। उसके परिवार वालों ने बहुत मेहनत की कि उसे ड्रेस के सहारे खुश किया जाए, बारबी डॉल के कारण खुश किया जाए, चॉकलेट्स खिलाकर खुश किया जाए, पर रूही अभी एक अलग ही दुनिया में थी। ऐसी दुनिया जहाँ पे मुस्कुराहट बहुत दूर की बात है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मुस्कुराहट भूल सी चुकी थी वो। इसी शांति में दिन गुजर गया और रात आ गई, और रात को खाना खाकर रूही सो गई। अगली सुबह जब रूही के मम्मी पापा उठे तो उन्होंने ये देखा कि रूही बिस्तर में नहीं थी और ना ही रूही के दादा दादी घर पर थे। तो उन्हें ये लगा कि हाँ, ये लोग अपने मॉर्निंग वॉक पर गए रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद वो वापस भी आ गए। तो रूही के पापा ने मजाक में कहा, कहाँ गए थे इतने सुबह सुबह रजाई की गर्माहट को छोड़कर? अरे टेरेस पर जाना था, मॉर्निंग वॉक पर जाना था तो आराम से चले जाते, इतनी क्या जल्दी थी? तो दादाजी ने बताया, अरे हम लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए, ये देखो हम कहाँ गए थे। और ये कहकर उन्होंने कुछ फोटोज दिखाए। इन फोटोज में ये दिख रहा था कि रूही एक अनाथ आश्रम गई है और वहाँ के हर लड़के को उसने राखी बांधी। तो रूही ने अचानक से कहा, मम्मी पापा, मैंने तो बस एक ही रक्षाबंधन राकेश भैया के बिना बिताया और मुझे इतना बुरा लगा। तो सोचो कि इन लोगों को कितना बुरा लगा होगा, इन्होंने तो कितने रक्षाबंधन मिस किए होंगे। तो इसलिए मुझे एक नया भाई मिला और उनको एक नई बहन और हम सबको एक नया फ्रेंड। मैंने अपने गिफ्ट्स उनके साथ शेयर किए। और इतना कहकर रूही दौड़कर अपने हाथ पैर धोने चली गई। रूही के मम्मी पापा की आंखों में बस गर्व ही दिख रहा था, गर्व और खुशी। और उन्होंने कहा कि अपनी छोटी रूही अभी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि हर एक माँ बाप के जीवन में एक ऐसा भी दिन आए, एक ऐसा भी दिन आए। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी कहानी सुनी।